अब खबर मुंबई से है। मुंबई के मुलुंड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेड़ पर करीब 12 फीट लंबा अजगर लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख आसपास के लोगों के होश उड़ गए। दरअसल ये अजगर इतना खतरनाक था कि जब इसे पकड़ने के लिए वन विभाग और सर्प मित्र को बुलाया गया तो इसने रेस्क्यू के दौरान एक सर्प मित्र के पैर को बुरी तरह जकड़ लिया, जिसकी मदद के लिए वन विभाग के कर्मचारी को आना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की गिरफ्त से सर्प मित्र का पैर छूटा, जिसके बाद इस अजगर को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि मुलुंड इलाके के नजदीक संजय गांधी नेशनल पार्क है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संजय गांधी नेशनल पार्क की पहाड़ियों पर तेज बारिश में बहते हुए ये अजगर रिहायशी इलाके की तरफ आ गया और नाले से गिरकर पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल बारिश में सांपों के निकलने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। इससे पहले ठाणे में सांप पानी में देखने को मिला था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मनीषा हत्याकांड में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मनीषा के परिवार की मांग पर यह फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी साझा की है। मनीषा के परिवार की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। पहाड़ पर हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसकी एक तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है, जहां भारी लैंडस्लाइड से किरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे मलबे का ढेर वहां पर लगता हुआ दिखाई दिया। हालात ऐसे हुए कि लोगों की जान दहशत में आ गई, क्योंकि जिस वक्त चट्टान पहाड़ से टूटकर नीचे गिर रही थी, हालांकि गनीमत रही कि चट्टान टूटकर किसी गाड़ी पर आकर नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती, क्योंकि जिस स्पीड में बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर आ रही थी वो किसी भी कार का हुलिया बदल सकती थी। वहीं लैंडस्लाइड से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। पत्थर को गिरते देख कई लोग अपनी गाड़ियों को पीछे लौटाने लगे। ये लैंडस्लाइड थापना टनल के पास हुई, जिससे कीरतपुर मनाली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही। पुलिस को आकर यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी, लेकिन जब तक हाईवे से मलबा नहीं हटा, गाड़ियां वहीं फंसी रही। इलाकों में तेज बारिश होगी। कल्याण डोंबिवली में जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। ठाणे में भी देर रात से तेज बारिश है। ठाणे, भिवंडी, पालघर के स्कूलों में छुट्टी है और बारिश की वजह से लोकल सेवा यहां प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अब तक 6 की जान जा चुकी है। नांदेड़ में सैलाब में 5 लोग लापता हैं। तो महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है भारी बारिश का। मुंबई में किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोकल सेवाएं प्रभावित हैं। कल्याण डोंबिवली में जोरदार बारिश हो रही है। ठाणे में भी देर रात से ही भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोबाइल की बैटरी से भरे कंटेनर में चलते चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में पूरा कंटेनर जलने लगा। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। समय रहते ही ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक को साइड पर खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। आग की घटना नरसिंहपुर के दादा महाराज के पास की है, जहां अचानक कंटेनर आग का गोला बन गया। लोगों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। आग से कंटेनर में रखी लाखों की मोबाइल की बैटरी जलकर स्वाहा हो गई। सड़क की दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों ने आग की घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। आगरा बरेली हाईवे पर एक केमिकल से भरे टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहा था। तभी मनोहरपुर गांव के पास टैंकर का अनियंत्रण हो गया और उसके बाद वो पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। हालांकि जैसे ही खबर मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में वहां लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा भी लिया गया, लेकिन आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी काफी देर तक रही। काफी देर तक वहां पर हाईवे जाम रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हाईवे पर इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और मामला शांत करा दिया गया है।
अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां एक ट्रैफिक कांस्टेबल की बदसलूकी सामने आई है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस कांस्टेबल ने पीएम मोदी का नाम लेकर धमकी देने का भी काम किया है। नहीं बैठेगा, शराब पी लगी है यार, हम नहीं चलेंगे। शराब पी लगी है आपने। अरे मैंने तो कुछ भी कर रखा है मित्रा, शांति से बात कर ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये मामला 15 अगस्त की शाम का बताया जा रहा है। कैलाश चौधरी नाम का ये ट्रैफिक कांस्टेबल वर्दी का रौब दिखाते हुए पिकअप गाड़ी के ड्राइवर को पहले रोकता है और फिर चालान काटने की बात करता है। सुन ले तो भी बहसबाजी मत कर। दोनों में बहस होने लगती है और इसी बहस के दौरान कांस्टेबल ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा और बढ़ जाता है। आरोप है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था और इसी नशे में पिकअप ड्राइवर से बदसलूकी पर उतर आया। बात इतने पर ही रुक जाती तो शायद मामला निपट जाता, लेकिन इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने रौब को और गांठने के लिए पीएम मोदी के नाम को भी घसीट लिया और दावा किया कि उसका बेटा पीएम मोदी का पायलट है। मैं नरेंद्र मोदी का पायलट है मेरा बच्चा, ठीक है ना। इस पूरे घटनाक्रम का पिकअप गाड़ी में बैठी सवारियों ने वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार ने ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता बरतने और ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में इस ट्रैफिक कांस्टेबल कैलाश चौधरी को सस्पेंड कर दिया। यूपी के कन्नौज से अगली खबर है। कन्नौज में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध को बदमाश समझकर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उसे चौकी लेकर गए। दरअसल आए दिन लूट डकैती की वारदात से सहमे गांव के लोगों ने एक संदिग्ध को ही पकड़कर धुन दिया। उसे इतना पीटा कि वो कुछ बोलने बताने के लायक भी नहीं रहा। उस पर लाठी डंडों से हमला बोला गया। गांव के लोगों ने उसे इस कदर पकड़ लिया जैसे इंसान नहीं वो शैतान हो। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से उसे छुड़ाया। ग्रामीणों की इस हरकत के लिए रात को ही दरोगा ने सबको फटकार लगाई। वो अपराधी है, पागल है, कम दिमाग का है, तुम जरूर कम दिमाग के हो, किसी नाम की चीज नहीं है। अभी फिलहाल पुलिस ने घायल संदिग्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और गांव के लोगों को बिना पुष्टि के किसी को न मारने पीटने की सलाह दी है। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए खास मॉड्यूल जारी किया गया और इस मॉड्यूल में न सिर्फ ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि बच्चों को ये भी समझाया गया है कि ये भारत की सुरक्षा और शांति के लिए कितना अहम था। कक्षा 3 से 8वीं की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा शीर्षक से चैप्टर दिया गया है और जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन शीर्षक दिया गया है और चैप्टर में बताया गया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था और चैप्टर में आतंकियों के पिछले हमलों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों की साहसिक भूमिका का भी चैप्टर में जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी का पता चल गया है। अर्चना तिवारी को जीआरपी ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। अर्चना तिवारी को पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी से पकड़ा, जो नेपाल बॉर्डर से सटा इलाका है। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी बीते 12 दिनों से लापता थी। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर वो अपने घर कटनी लौटने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अचानक लापता हो गई। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास मिली थी। इसके बाद पुलिस और परिवार उसकी तलाश में जुट गए थे। जीआरपी की तफ्तीश में पता चला कि अर्चना का ट्रेन टिकट ग्वालियर में तैनात सिपाही राम सिंह तोमर ने बुक किया था। राम सिंह तोमर ने उसके लिए इंदौर से ग्वालियर का टिकट खरीदा था। इसके बाद से ही मामला और संदिग्ध हो गया। इस बीच जीआरपी की टीम ने कई शहरों में उसकी तलाश की और मोबाइल लोकेशन के साथ अन्य सबूतों के आधार पर खोज को आगे बढ़ाया। आखिरकार 12 दिनों के बाद उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। फिलहाल सिपाही राम तोमर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार देखने के लिए मिला है, जहां अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर उन्नाव के डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चला।
जैसे ही बुलडोजर अवैध निर्माण को हटाने पहुंचा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन डीएम के ऑर्डर के आगे किसी की एक न चली, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई करने पहुंची टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जिसने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करा दिया। जिसके बाद बुलडोजर के प्रहार ने एक एक अतिक्रमण को ढहा दिया।